एआईएआईएम के विधायक अख्तरुल इस्लाम का विवादित बयान सामने आया है। अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि जो परंपरा हमारे बुजुर्गों की है उसे स्थापित की जाए। राष्ट्रगान गाना क्यों जरूरी है? बिना वजह कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, उसे नहीं थोपना चाहिए। राष्ट्रगान में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वंदे मातरम से मुझे आपत्ति है। बिहार विधानसभा सत्र की समाप्ति पर एआईएआईएम के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने परंपरा के अनुरूप नहीं होने के कारण आपत्ति जताई है। अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि जो परंपरा है उसे कायम रहने दिया जाए। राष्ट्रगान गाना क्यों ज़रूरी है कोई बताए। राष्ट्रगान गाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे वंदे मातरम से आपत्ति है। एआईएआईएम के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने यह भी कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। पूछे जाने पर अख्तरुल इस्लाम ने यहाँ तक कह दिया कि पहले यह बताया जाए कि यह क्यों ज़रूरी है। अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि पूर्व में जिस तरह की परंपरा बिहार विधानसभा में चली आ रही है, आखिर पूर्व के जो लोग विधानसभा चलाते थे उन्होंने इस परंपरा को लागू क्यों नहीं किया। अख्तरुल इस्लाम के इस बयान पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा कि आखिर वे राष्ट्रगान क्यों नहीं गाएंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाने वालों से हमें आपत्ति है। वंदे मातरम गाने से यदि किसी को आपत्ति है तो इसका मतलब साफ है कि उनकी मंशा ही गलत है। बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अनिवार्य है, लेकिन जिन्हें इस पर आपत्ति है तो जान लीजिए उनकी मंशा गलत है। जिनको इस देश ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से आपत्ति है उनसे पूछिए कि उन्हें कहाँ का राष्ट्रगान अच्छा लगता है। आपको यह कहे कि देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कबूतर क्यों नहीं बना दिया गया? नहीं, क्योंकि आपने सवाल उठाया। किसी की मीरास नहीं है। ये देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। ये देश सेकुलर है। ये देश सबका है। नहीं, बिल्कुल ये सबका ये है। देश सबका है। आपका भी तो है। भाजपा विधायक ने ये कहा आपका भी है ना भाई, ये तो आपका भी देश भाजपा है। विधायक ने ये कहा है कि अगर आपको नहीं है। पाकिस्तान का राष्ट्रगीत पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाए। अरे उनको अगर नेपाल का पसंद हो नेपाल चले जाए। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है, वहाँ चले जाए। वो देश का हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय किसी के राष्ट्रगीत गाना होगा। किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए ये कह रहे हैं भाई मैं कह रहा हूँ कि जो गाए गाए, सबको कह रहे हैं कि गाएं आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिए कि साहब आप क्यों नहीं पश्चिम से पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? मुझे आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। आप नहीं गाइएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं, डिग्री मिल जाती है। अरे मैं कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑप्शनल चीज है। इस पर कहा है आपके लिए तो ये खबरें हैं। सीमांचल में हम डूब के मर रहे हैं, मेरे घर कट रहे हैं, मेरे बच्चे डूब के मर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, वो तो खबर बना नहीं पाएंगे। आपको चाहिए मिर्ची वाली खबर, तो वो जिनका जो आस्था है वो करे, है ना। कोई निरामिष है और कोई भेज है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई भेज है कोई नन भेज है देश में, सबको डंडा चला दोगे क्या? कैसी बात करते हो? जब जैसा मौका मिलेगा। राष्ट्रगीत नहीं गाना भी तो देशद्रोह है। देशभक्ति का राष्ट्रगीत किसने कहा ये जुमला? किसने कहा इसके नहीं गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा, अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया आप? ये इख्तियार किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख है, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर और अपने धर्म के पालन करने का पूरा हमको आवाज दिया है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले। वो गाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे भाई हमको दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं गाता हूँ तो आपको दिक्कत। मैं कह रहा हूँ कि ये गाना जरूरी क्यों है ये बताइए ना आप हमको, मैं बताऊंगा उसकी दिक्कत। बंद करवा दीजिए। ठीक, अरे मेरी शक्ति होती तो मैं बात करता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।